इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में हम पढ़ेंगे। माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहब्बतपुर, क्लास 9, ITITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इंट्रोडक्शन। In our daily life or at workplace, we have to perform various calculation। हम हमारी डेली लाइफ के अंदर और अपने कार्यस्थल पे बहुत सी कैलकुलेशन जो है, विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन जो है करते हैं। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैलकुलेशन। बहुत तरह के मेथड्स जो है हम यूज करते हैं, वो डिपेंड होता है कि हम किस तरह की कैलकुलेशन जो है कर रहे हैं। We use our fingers or mental calculation to perform simple calculation and use calculator for a longer calculation। हम लोग यूज़ करते हैं उंगलियों को, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है जैसे, एंड यूज़ कैलकुलेटर। और हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन जो है ज़्यादा बड़ी है। In science and engineering, scientific calculators are used to perform complex calculation। साइंस के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज ए टूल विच इज यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशन ईजिली एंड एक्यूरेटली। स्प्रेडशीट जो है एक टूल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम सभी प्रकार की कैलकुलेशन आसानी से और एक्यूरेट यानी कि ठीक, सही और जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेल का एक पिक्चर दिखाई हुई है। एक्सेल की जो पिक्चर है, ये एक्सेल का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हमारे शीट को डिवाइड किया हुआ है रोज़ एंड कॉलम में, यानी कि जो भी डाटा आप फीड कर रहे हो वो आप सेल के अंदर फिल करते हैं। टेबुलेशन ऑफ डाटा हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस के अंदर। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी रहेगी? जहाँ पे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जहाँ पे हम फार्मूला का या किसी प्रकार के फंक्शन का इस्तेमाल करके कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर और सॉर्टिंग। जब हमारे पास डाटा है, मान लो आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास क्लास के रोल नंबर है, नेम और उसका रिज़ल्ट है। आप चाहते हो भी रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। आप चाहते हो जो स्टूडेंट के नेम है उनके अकॉर्डिंग आपका जो डाटा फीड जो है डिस्प्ले हो, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले ए वाले नाम आए, अरविंद, अनीता, उसके बाद हमारे बी वाले आए, फिर सी वाले आए, डी वाले और लास्ट में XYZ। इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों ही फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस के साथ हम इसको कर सकते हैं। फिल्टरिंग द डाटा, रिक्वायर्ड डाटा। आप चाहते हो जब हमारे पास 9th क्लास के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमारे पास IT है, PCA है, संस्कृत, हम चाहते हैं सिर्फ वही बच्चा जो है एक्सेल शीट के अंदर या हमारे स्प्रेडशीट शीट के अंदर वो बच्चा डिस्प्ले हो जिसके पास IT सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करके हम डाटा को सिर्फ वही बच्चे रख सकते हैं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है। IT की रिक्वायरमेंट तो IT रखेंगे, अगर हमें PCA के बच्चे को डिस्प्ले करना है तो हम PCA पे फ़िल्टर लगा लेंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ डाटा, हम डाटा की वैलिडिटी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि वो सही है या गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग पासवर्ड,
हम अपने स्प्रेडशीट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को, ताकि दूसरा यूज़र जो है उस शीट को ओपन ना कर सके। यानी जब भी कोई दूसरा उस शीट को ओपन करेगा तो वो पासवर्ड जो है मांगेगा। अगर पासवर्ड डालते हैं, करेक्ट पासवर्ड डालें तो वो शीट ओपन होगी, अदरवाइज़ वो शीट ओपन नहीं होगी। सेविंग फॉर फ्यूचर है, और हम उस शीट को सेव कर लेंगे ताकि हम फ्यूचर के अंदर उस शीट को इस्तेमाल यूज़ कर सकें। विंडो के अंदर लिब्रे ऑफिस चलाने के लिए इन विंडो फाइंड द शॉर्टकट टू लिब्रे ऑफिस ऑन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पर आप क्लिक करोगे, ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट मेन्यू होगा, स्टार्ट मेन्यू पर आप क्लिक करोगे तो डबल क्लिक द स्टार्ट टू कट द ओपन लिब्रे ऑफिस। डेस्कटॉप पे आप जाओगे, डेस्कटॉप पर जाने के बाद में लिब्रे ऑफिस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने पे लिब्रे ऑफिस जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक करके वो ओपन हो जाता है। दूसरा मेथड रहेगा आपके पास, विंडो मेन्यू में जो है आपके पास लिब्रे ऑफिस का डेस्कटॉप पे आइकन मिलेगा, आप उस पर डबल क्लिक करके लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, पार्ट्स में हमारा रहेगा टाइटल बार रहेगा, क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में वो बटन्स होंगे जो हमें क्विक तौर पे चाहिए, जैसे हमारे पास अंडू, रीडू है, या कट कॉपी पेस्ट है, या कोई भी बटन आप जो है जो क्विक में डालना चाहते हो तो आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर उसको इंसर्ट कर लेंगे। रिबन बार हमारे पास है, कंट्रोल बटन्स होंगे, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में वो सेल का नेम दिखाएगा जिस सेल के अंदर हमारी उसकी करंट पोजीशन रहेगी। इंसर्ट फंक्शन, कोई भी फंक्शन डालेंगे तो वो इंसर्ट में दिखाएगा। फार्मूला बार, कॉलम हेडिंग ABCDEF हमारी कॉलम हेडिंग है। रो हेडिंग हमारे पास है 1 2 3 4। एक्टिव सेल यानी कि जहाँ पर हम कर्सर है इस टाइम वो हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव सेल क्या है A1। वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, नीचे हमारे पास सीट है, सीट टैब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारे पास सीट 1 2 3 3 सीट होती है। कॉलम रेंज, कॉलम रेंज क्या रहेगी, कॉलम हमारे पास क्या है ABCD, तो C जो है हमारे पास इसमें कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है C2, यानी कि रो क्या है 2, यानी C2 से लेकर लास्ट कॉलम क्या है हमारा C7, यानी C2:C7 ये कॉलम की रेंज है। इसी तरह हमारे पास रो रेंज रहेंगी B2 से लेकर इस टाइम हमारे पास C7 है, तो B2C7 इसमें बोथ है रो और कॉलम। अगर सिर्फ हमारे पास B2 और C2 होता है तो B2C2, अगर होता है A2 से लेकर C2 तक तो A2 क्या A2 B2 C2 ये हमारी क्या होती है रो। मैथमेटिकल फार्मूला ऑपरेशन जो है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी तक आपने सिंपल मेथड यूज़ किए हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवीज़न और पावर। ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस, फर्स्ट क्या है ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, सेकंड पावर, थर्ड डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ में प्लस और माइनस। इस तरीके से जो है हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एनी एक्सप्रेशन डेट बिगिनस विद एन इक्वल, कोई भी एक्सप्रेशन अगर वो बिगिन होती है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका इक्वल होता है, इज ट्रीटेड एज फार्मूला, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे फार्मूला के तौर पे। इन द एक्सप्रेशन द डैश द इक्वल फॉलोड बाय वैल्यू सेल एड्रेस एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज फार्मूला। एक वो फार्मूला रहेगा, जैसे अब क्या है 5 4 20 तीन वैल्यू है, A1 के अंदर क्या वैल्यू डाली हुई है 5, B1 में क्या वैल्यू है 4। अब यहाँ पे क्या इक्वल टू, आप फार्मूला बार में देखो ऊपर इक्वल टू A1 स्टार B1, यानी कि A1 को B1 से मल्टीप्लिकेशन की गई है, A1 इंटू B1 क्या हुआ 20। तो फार्मूला बार क्या है इक्वल किया गया है, अगर हमारा स्टार्टिंग में तो ये एज ए फार्मूला जो है वो ट्रीट किया गया है, तो
A1 इंटू B1। वे ऑफ फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है B1 इक्वल टू A1 प्लस B1। ये तरीका गलत है, क्योंकि हमारा कोई भी फार्मूला जो है वो इक्वल से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट फॉर्म क्या रहेगी इसकी, इक्वल टू A1 प्लस B1 या A1 इंटू B1 या A1 डिवीजन B1। ये हमारा फार्मूले का करेक्ट तरीका रहेगा। इक्वल जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि पहला जो है वो इक्वल आएगा। इक्वल के आने के बाद में ही वो फार्मूला जो है माना जाता है। डेट एंड टाइम, डिफरेंट डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स हैं। जैसे यहाँ पे है 09/12/2018, सैटरडे 9 दिसंबर 2018, 09/12/18 या 12 सितंबर। ये हमारे डिफरेंट डेट टाइम है, डेट फॉर्मेट्स है। और टाइम फॉर्मेट है जैसे 10:35:53 AM। यहाँ पे AM जनरेट किया है, नेक्स्ट में क्या है 10:35:53, 10:35 AM और लास्ट में 10:35। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है जो डेट और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। चार्ट्स, स्प्रेडशीट के अंदर हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कंप्रेंड, कंपेयर, एनालाइज और प्रेजेंट डाटा व्हेन दे आर रिप्रेजेंट एज नंबर्स। ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि हम किसी भी नंबर को प्रेजेंट करें और वो सामने वाले यूज़र को या ऑडियंस को समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी हम नंबर डिस्प्ले करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यूज़र को जो है उसको समझ में नहीं आता। तो अगर हम उस नंबर्स को चार्ट के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं, चार्ट के माध्यम से, ये चार्ट के फॉर्म के अंदर से डिस्प्ले करें, तो वो यूज़र को या ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। बट व्हेन डाटा आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, बट डाटा जो है, जो नंबर्स हैं, उसको हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स के फॉर्म के अंदर, दे बिकम एन इफेक्टिव टूल टू कम्युनिकेट। तो वो एक बहुत ही अच्छा जो है टूल या बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा एक कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव टूल रहेगा एक कम्युनिकेशन के लिए, ताकि ऑडियंस को या हमारे यूज़र को समझ में आ सके कि हमारा डाटा जो है वो क्या कहना चाहता है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स, देयर आर नंबर ऑफ चार्ट्स, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और XY स्कैटर चार्ट। कॉलम, बार और लाइन चार्ट जो है कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डाटा आइटम्स इन द ग्रुप, ये जो है कंपेयर करते हैं क्लासेस को, डिफरेंट जो क्लासेस हैं, जैसे आपकी क्लास में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो के स्कोर हैं आपके पास, तो उन स्कोर को अगर हमें इंडिविजुअल देखना है तो उनके विद द हेल्प ऑफ कॉलम, बार और लाइन चार्ट के हेल्प से हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं। पाई चार्ट, कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डाटा आइटम्स एज परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ का स्कोर है, टोटल आपके पास स्कोर है मान लो 500 का है, यानी 5 सब्जेक्ट का स्कोर है, आप परसेंटेज देख सकते हो भी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको मिली है, या किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। मान लो आपके पास खिलाड़ी, हमारे पास 5 खिलाड़ी जो है क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं। सचिन ने बनाए हैं 50 का, राहुल द्रविड़ ने बनाए हैं 87, कुंबले ने बनाए हैं मान लो 97, या सचिन तेंदुलकर या कपिल देव ने बनाए हैं मान लो 47 या 158। तो इनमें से हम देख सकते हैं कि किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पे हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। XY स्कैटर चार्ट, कंपेयर क्लासेस ऑफ डाटा आइटम इन पेयर्स। पेयर्स के अंदर अगर हमें कोई डाटा को कंपेयर करना है तो वहाँ पे XY स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो आप बताइए, सबसे पहले क्या है हमारे पास कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट में क्या है शो किया हुआ है, जैसे हमारा ब्लू, ग्रीन और येलो कलर है, तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि ब्लू कलर जैसे इंग्लिश का है, हिंदी और मैथ। तो यहाँ पे जो है बीच वाला कलर जो है नहीं, सबसे कम सब्जेक्ट वाला जो बीच वाला कलर दूर से दिखाई दे रहा है, यानी इजीली जो हम शो कर सकते हैं। कॉलम चार्ट में क्या है, हमारे जो लाइन जो वर्टिकल है और उसमें हॉरिजेंटल है। बार चार्ट में हमारी लाइन क्या है, हॉरिजेंटल है। जबकि पाई चार्ट आपके सामने है, पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज के अंदर इसको डिवाइड किया है, यानी कि हमारे पास पिंक कलर जो है परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा है, पिंक कलर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। लाइन चार्ट में आपको बताया गया था भाई, लाइन चार्ट में क्या है, 2 लाइन को एक साथ वो कंपेयर करता है। तो डिफरेंट चार्ट्स है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चार्ट्स जो है हम डाटा को डिस्प्ले करते हैं ताकि यूज़र को आसानी से और ज़्यादा समझ में आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।
होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप एंट्री कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक का सब्सक्राइब का बटन जो है प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।